अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। 4 मार्च बल्कि पहले ही आई थिंक यकम को 2 को पहला पेपर है सिविक्स का, लेकिन आम जनरल पेपर जो है वो आपका 4 मार्च से शुरू हो रहा है। Definitely you are worried a little bit and you are excited, you are confused, there are a lot of problems with all the students, so this video will help you a lot inshallah ताला। आपने वीडियो पूरी देखनी है और उसके बाद इंशाल्लाह मेरी बातों पे अमल भी करना है, और अल्लाह ने चाहा, अल्लाह की रज़ा आप शामिल हाल हुई तो आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, आप बड़ी आसानी से पास हो जाएंगे। आपकी 10th के पेपर हैं तो आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि आपके 9th में कितने मार्क्स हैं। ठीक है, 9th के जो मार्क्स हैं वो डिटरमिन करेंगे कि आपकी 10th की तैयारी अगर पुअर है तो आप किस तरीके से मैट्रिक पास कर सकते हो। अगर 9th के किसी सब्जेक्ट में आपके 50% मार्क्स हैं सो यू कैन वेरी इजीली पास द मैट्रिक, बिकॉज मिसाल के तौर पे अगर आपके मैथ के अंदर 9th के जो मैथ था उसमें आपके 50% मार्क्स है, यानी कि 75 का पेपर है तो उसमें से आपके 38 मार्क्स हैं। सो आपको 10th में थोड़े से मार्क्स चाहिए तो आप इजीली पास हो सकते हो। लिहाजा हम आज बात करेंगे हर सब्जेक्ट के हवाले से। सबसे पहले मैं बात करूँ इंग्लिश की, जो कि आपका पहला पेपर है। तो इंग्लिश में आपने सबसे पहले जो चीज़ करनी है वो ऑब्जेक्टिव करनी है। इंग्लिश के 3 रिव्यूज़ हैं आपकी टेक्स्ट बुक के, 3 रिव्यूज़ के ऑब्जेक्टिव को पढ़ ले, हर यूनिट के आखिर पे ऑब्जेक्टिव को तैयार कर ले। उसके बाद बोर्ड का अप टू डेट, जैसे ये मेरे पास एक पड़ा हुआ है, इसको आपने ले लेना है, और बोर्ड के जो अप टू डेट हैं, ये वाली जो मरूजी है आपने पिछले साल के अप टू डेट से मुकम्मल तौर पे तैयार कर लेनी है। 18 मॉडल पेपर हैं आपके, कोई से मॉडल पेपर ले जिस मर्जी कंपनी का। जब आपकी मरूजी आपकी 19 नंबर की अल्लाह करे ठीक हो जाएगी तो आप इंग्लिश में पास हैं। दूसरी चीज़ जो आपकी इंग्लिश में बड़ी आसान है वो पेयर ऑफ वर्ड्स है, उन पे आपने वर्क करना है। इंशाल्लाह ताला वो जो वर्क करेंगे आप तो वो आपको बड़ी आसानी से 5 नंबर देंगे। तीसरी चीज़ आपने इंग्लिश की समरी पे वर्क करना है। इंग्लिश की समरी जब वर्क करेंगे तो 5 नंबर वहाँ से आपको मिलेंगे। फ़र्ज़ करें 19 की ऑब्जेक्टिव ठीक हो जाती है, 5 के पेयर ऑफ वर्ड्स, 5 के समरी, ये 29 मार्क्स आपके यहाँ से आ जाते हैं। उसके बाद आपने जो 5-6 यूनिट्स मैंने पहले वीडियो में बताए हैं उनकी ट्रांसलेशन को रट्टा लगा लेना है, या बोर्ड के अप टू डेट देखने के बाद देख लेना है कि कौन से पैराग्राफ्स आए हैं, और हर यूनिट के पहला और आखिरी और दरमियान वाला इन पैराग्राफ्स को आपने तैयार कर लेना है तो इंग्लिश आपकी पास हो जाएगी। उसके बाद आ जाए आप उर्दू में। उर्दू की भी आपने जो उर्दू के अंदर 10th में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सबसे आसान है वो है तफ़हीम इबारत। जो पैराग्राफ आएगा उसी के अंदर उसके जवाब होंगे, सवाल दिए होंगे, आपने जवाब उसमें से ढूंढ के देने हैं। आपकी जो उर्दू की क़वाइद इंशा है उसमें आई थिंक 10 या 12 तफ़हीम इबारत, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट राइट नाउ, सॉरी, वो आपने तैयार कर लेने, 10 नंबर का वो है। उसके बाद आपने खलासा कर लेना है उर्दू का, ये आपको 15 नंबर यहाँ तक आपके क्लियर हो गए। उसके बाद आपने आ जाना है, आपका अल्लाह भला करे तो आपने मजमून के अंदर आ जाना है। कोई सा मजमून आ जाए, जैसे ज़मज़म है, इल्लामा इकबाल है, कायदे आज़म है, यादगार सफ़र है, चांदनी रात है, मेरे दोस्त है, साइंस के करिश्मे है, वक्त की पाबंदी है, वालिदैन की अतात है। ये चंद इम्पोर्टेंट मजमून है, ये आप लिखें। गलत करें आप 1.5-2 सफ़े लिखते हो तो आपको कम से कम 5-7 नंबर यहाँ से मिल सकते हैं, और अगर आप पूरा लिख लेते हो फिर तो इल्ला माशाल्लाह आपके 12 तक 13 तक भी नंबर आ जाते हैं, अगर आपकी कटिंग ना हो, अरेजिंग ना हो, आपने ओवर राइट ना किया हो, नीट लिखा हो। उसके बाद उर्दू के अंदर जो आसान तरीन चीज़ है वो क्वेश्चन के आंसर्स हैं। आपके 10-12 यूनिट हैं, आपने उनकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को रट लेना है, ठीक है, अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है तो आपको इंशाअल्लाह ताला उर्दू में बड़ी आसानी से 30, 35, 40 तक नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आप आ जाए तर्जमातुल कुरान के अंदर। तर्जमातुल कुरान की आपने सबसे पहले कुरानी आयात जो मखसूस आयात दी गई हैं उनके तर्जमे को तैयार करना है सबसे पहले। जब वो तैयार हो जाएं आपके, चूँकि वो तैयार हो गए तो आपको 15 नंबर इंशाअल्लाह मिलेंगे। उसके बाद आपने तैयार करनी है तर्जमातुल कुरान की एक्सरसाइजेज। जब आप एक्सरसाइज तैयार कर लोगे, ऑलमोस्ट हर सूरत के आखिर पे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और आई थिंक 16 या 17 या 18 है। अगर 18 भी सूरतें हों तो 90 क्वेश्चन बनते हैं, और छोटे छोटे जवाब हैं, इतने को लेंथी उनके आंसर नहीं है। वो तैयार करें, 10 नंबर वहाँ से हो गए। फिर हर यूनिट की एक्सरसाइज के MCQs,
वो भी इनके पास 90 का नोट बोर्ड है। 10 नंबर के एमसीक्यू, 10 के शॉर्ट क्वेश्चन, 15 के तराजम, ये आपके 35 नंबर का पेपर इंशाल्लाह ताला आपका हो जाएगा। लॉन्ग उसके बाद ज़िक्र अल्फाज है, वो बुनियादी मज़ामीन वाला सवाल है, वो करना है तो ठीक है, क्योंकि मैं ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिनकी स्टडी वीक है, जो अच्छे बेटे हैं, जो बड़े माशाल्लाह कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स हैं, जिनकी तैयारी अच्छी है, जिन्होंने पूरा साल पढ़ा है, उनके लिए तो माशाल्लाह पूरी किताब है। उसके बाद हम बात करेंगे इस्लामियत लाजमी की। इस्लामियत लाजमी में आपने सबसे पहले एक्सरसाइजेज पे काम करना है। आपके 7 यूनिट्स हैं, ठीक है, और हर यूनिट के अंदर 4-5 टॉपिक्स हैं, तो आपने हर यूनिट की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज को करना है। अगर आप ये कर लेते हो, एमसीक्यूज और शॉर्ट को कर लेते हो, 10 के एमसीक्यूज हैं और 24 के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। आपके अगर 24 के शॉर्ट क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं तो आपका पेपर पास हो जाएगा। अगर नहीं भी होते, कम से कम आप सारी एक्सरसाइज तैयार कर लेते हो यार, तो आपके 10 नंबर तो आपको मिलेंगे। 10 के एमसीक्यू आपने 17 से पास होना है, आपकी इस्लामियात भी पास हो जाएगी। उसके बाद यूनिट नंबर 6 आप तैयार कर लें, क्योंकि उसमें से कंफर्म है 2 शख्सियात आएंगी जो 8 नंबर का होगा। ये इस्लामियत लाजमी की बात होगी। उसके बाद हम बात करेंगे मैथ की। मैथ के अंदर आपने सबसे पहले जो वर्क करना है वो तमाम यूनिट की एक्सरसाइजेज के एमसीक्यूज पे काम करना है। सारे एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से तैयार कर लो, रटना नहीं, अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो आपका 10th का मैथ है, यूनिट नंबर आई थिंक 7 के बाद जो यूनिट्स है आपके 8 से लेकर 13 तक, इनकी तमाम डेफिनेशंस को कर लेना है। सीधा डेफिनेशन है, मुहासर दायरा, मकसूर दायरा, इसी तरह वो टेंजेंट ऑफ सर्कल, टेंजेंट ऑफ मास, रेडियस, दीज आर सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो मैं इंशाल्लाह अपनी वीडियो में शेयर भी की हुई हैं, करूँगा भी, ठीक है जी। या अगर नहीं समझ आ रही तो बोर्ड का अप टू डेट लेना है। उसका जो 3rd पोर्शन है ना शॉर्ट क्वेश्चंस का, उसको चंगे तरीके से कोटा लगा लेना है, आप मैथ में फेल नहीं होंगे। उसके बाद मैथ के थ्योरीम्स हैं जिसे हम मसला कहते हैं। 10th में 5 मसले हैं, अभी भी टाइम है, रोजाना एक थ्योरम रिवाइज करो। पेपरों के अंदर भी रोजाना एक थ्योरम याद करो, लिखो, चेक करो, याद करो, लिखो, चेक करो, याद करो, लिखो, चेक करो, डायग्राम बनाओ। 8 नंबर का थ्योरम है, 15 एमसीक्यूज हैं। फर्ज करें आपके 10 भी एमसीक्यूज ठीक हो जाए, 8 का थ्योरम नंबर आपने पूरे लेने, 18 नंबर ये हो गए। और 3rd पोर्शन आप जो मैंने तरीका बताया इससे तैयार करें तो इंशाल्लाह 3rd पोर्शन आपका पूरा ठीक होगा। 12 नंबर के वहाँ 8 के थ्योरम और 10 नंबर एमसीक्यूज आप बड़ी आसानी से 25 या 30 नंबर लेकर इसको पास कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें फिजिक्स की आपने पेपर स्कीम लेनी है, कोई सा एक पेयर 3 यूनिट्स का, फिजिक्स में चूंकि 3 यूनिट का पेयर बनाया हुआ उन्होंने, आपने वो पेपर स्कीम के मुताबिक पेयर ले लेना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ 10th की मैं अगर बात करूँ तो 10th की मैं जस्ट 1 मिनट आई टेल यू, मैं आपको स्कीम बता ही देता हूँ। इसमें लगते हाथ जो है ना वो आप, ताकि परेशान ना हो, मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप में भी शेयर की हुई है और वहीं से मैं भी देखने लगा हूँ। मिसाल के तौर पे 10, 13, 14 का पेयर है, 11, 17, 18 है और 12, 15, 16 है। इन तीन में से जो सेट आपको आसान लगता है ना वो आपने तैयार कर लेना है। क्यों? अगर आप कोई सा भी कर लोगे ना, 10, 13, 14 या 11, 17, 18 या 12, 15, 16, आप फेल फिजिक्स में नहीं हो सकते, क्योंकि ये आपको 9 नंबर देगा लॉन्ग क्वेश्चन का। और ये 3 चैप्टर फर्ज करें 10, 13, 14 आप कर लेते हो तो एक लॉन्ग आपको देंगे ये 9 नंबर का, और 10, 13, 14 से आपको आएंगे 5 शॉर्ट क्वेश्चंस। 10, 13, 14 से 10 नंबर के वो और 9 का आपका आ जाएगा लॉन्ग। और 10, 13, 14 से अल्लाह आपका भला करे तो 4 एमसीक्यूज आएंगे। यानी 10, 13, 14 3 चैप्टर को आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है इंशाअल्लाह ताला। या फिर 11, 17, 18 ले लें या फिर 12, 15, 16 ले लें, कोई से भी 3 को लेकर उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, बस आप फिजिक्स में पास हो जाएंगे। उसके बाद मैं बात करूंगा अल्लाह भला करे आपका केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में आपने क्या करना है मेरे बेटो, 9-10 यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 10 ये ले लें, बड़ा ही आसान है। 9वां छोटा सा है, लाभ वास एफेक्शन, और 10वां जो है वो भी इतना कोई लेंथी नहीं है। 9 और 10 आप कर लो, या 13 और 15 या 12 और 16, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं सजेस्ट आपको करूंगा 9 और 10।
9 نمبر کا آپ کو یہاں پہ لانگ کوشچن سے مل جائیں گے. 9 اور 10 کریں گے تو آپ کے 5 شارٹ کوشچنز بھی آپ کو مل جائیں گے. 10 اور 9 19. 9 اور 10 کریں گے اور 3 نمبر کے آپ کو ایم سی کیوز بھی مل جائیں گے. 19 اور 3 22. لیکن شرط یہ ہے کہ 9 اور 10 آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ نے تیار کر کے جانی ہے. اور اگر ڈاؤٹ ہے تو ساتھ کو 1-2 چیپٹر شارٹ کا کر لیں. مثال کے طور پہ آپ 15واں کر لیں, 14واں کر لیں, تو آپ کے شارٹ کوشچن مزید آپ کے ہو سکتے ہیں. لیکن آپ بالکل لمیٹڈ تیاری کرنا چاہتے ہو تو 9-10 کر لو, انشاءاللہ تعالیٰ آپ پاس ہو جاؤ گے. اس کے بعد میں بات کروں بایولوجی کی, تو بایولوجی کے 3 پیر ہیں, 11-13, 12-14 اور 18-17. 18-17 انتہائی آسان چیپٹر ہیں. لاسٹ والے 2 چھوٹے چھوٹے چیپٹر ہیں, یہ 2 کر لیں, آپ کے 9 نمبر کنفرم لانگ کے آگے. اور 18-17 دونوں سے 4 شارٹ کوشچنز آئیں گے. یہ ہو گیا 8 اور 9 کتنا ہو گیا 17, اور 17-18 سے 2 ایم سی کیو آ جائیں گے 19. لیکن اس کے ساتھ آپ نے کیا کر لینا ہے, یونٹ نمبر 15 کے شارٹ کر لیں اور 10ویں کے شارٹ کر لیں. اگر آپ 11 اور 13 کر لیتے ہو, 11-13 کر لیتے ہو, وہ بھی بڑے آسان ہے. وہ آپ کو 1 لانگ پورا دے گا اور آپ کو جو ہے وہ 5 شارٹ کوشچن بھی دے گا. اور 11-13 کرنے سے آپ کے 2 ایم سی کیوز حل ہوں گے. یعنی یہاں بھی تھوڑا سا سلیبس ٹف ہے. 11-13 کر لیں, ساتھ کو 2 یونٹ اور کر لیں شارٹ کے لیے, یا 17-18 کر لیں, وہ آسان ترین ہے. تو آپ کے 20 تک نمبر آ جائیں گے, 18-19 تک. اور 1-2 چیپٹر کی اور شارٹ کر لیں گے تو آپ کے جو ہے وہ پورے 20 سے اوپر نمبر بن جائیں گے. اس کے بعد بات کریں کمپیوٹر سائنس کی, تو کمپیوٹر سائنس کا میرے بیٹو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کا آپ نے صرف کر لینا ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے, یونٹ نمبر 1, یعنی یونٹ نمبر اللہ آپ کا بھلا کرے, چیپٹر نمبر 1 اس کا آپ نے کر لینا 10th کا. اور اس کے ساتھ آپ نے کر لینا ہے اس کا چیپٹر نمبر 6, سوری چیپٹر نمبر 2 آپ نے کر لینا ہے. نہیں 2 نہ کریے گا, سوری چیپٹر نمبر 4 کریے گا. 1 کمپلیٹ کر لیں اور 4 کمپلیٹ کر لیں. 16 نمبر کے لانگ یہاں سے آپ کے ہو گئے. اور اگر آپ 4 کرتے ہو تو آپ کے 8 شارٹ کوشچن, آپ کو 6 شارٹ کوشچن ملیں گے. یونٹ 4 سے آپ کے اللہ بھلا کرے آپ کے 4 شارٹ کوشچن آپ کو بڑی آسانی سے مل جائیں گے, بڑی آسانی سے. آپ نے یونٹ نمبر 1 اور یونٹ نمبر 4 کمپلیٹ کرنا ہے. 16 کے لانگ ملیں گے اور 16 کے ہی آپ کو 14 کے آپ کو شارٹ ملیں گے. 30 نمبر یہاں سے آگے. اگر ہم ان کی ایم سی کیوز کی بات کریں تو 2 اور 2 4 ایم سی کیوز آگے. 30 اور 4 34 نمبر کا پیپر آپ کے ان 2 یونٹ سے آ جائے گا, یونٹ نمبر 1 اور یونٹ نمبر 4 سے. ٹھیک ہے جی. آپ کو میں نے انگلش بھی بتا دیا, آپ کو میں نے اردو بھی بتا دیا, اسلام لازمی بھی, ترجمۃ القرآن بھی, میتھ بھی, فزکس, کیمسٹری, بایو, اور آپ کو کمپیوٹر سائنس بھی. اب بات کرتے ہیں جنرل سائنس کی. جنرل سائنس کا آپ نے یونٹ نمبر 7 کمپلیٹ کرنا ہے اور یونٹ نمبر 11 کمپلیٹ کرنا ہے. یونٹ نمبر 7 اور 11 یہ 2 چیپٹر اگر آپ کمپلیٹ تیار کر لیتے ہو تو جنرل سائنس میں آپ کے 30 سے زیادہ نمبر آئیں گے. چونکہ یہ دونوں یونٹ آپ کو 2 لانگ کمپلیٹ دیں گے 16 نمبر کے, اور یہ 2 یونٹ کم از کم آپ کو 5 سے 6 شارٹ کوشچنز بھی دیں گے, اور کم از کم 3 سے 4 ایم سی کیوز بھی دیں گے. اور یہ آپ کو ٹوٹل ملا کے 2 یونٹ 30 سے زیادہ نمبر انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے. اس کے بعد میں بات کروں اسلامیت اختیاری کی, تو آپ نے اس کی امپورٹنٹ آیات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ آپ نے کر لینی ہے. امپورٹنٹ احادیث جو میں آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ وہ آپ نے تیار کر لینی ہے. اور اسلام اختیاری کے ہمارے نوٹس ہیں بڑے اچھے بنے ہوئے ہیں. 0313749006 ہمارا یہ واٹس ایپ نمبر ہے. یہاں پہ آئیں گے, ہمیں آپ پیمنٹ دیں گے تو ہم آپ کو PDF فارم میں شیئر بھی کر دیں گے. نہیں بھی تو آپ بورڈ کی طرف سے جو اپ ٹو ڈیٹ آتے ہیں کسی بھی کمپنی کا وہ لے لیں اور پچھلے سال کے پیپرز تیار کر لیں. ان کو چھوڑ دیں, میں پھر بتاتا ہوں. آیات کر لیں جو امپورٹنٹ میں بتاؤں گا, احادیث بتا دیجیے کر لیجئے گا جو میں آپ سے شیئر کروں گا. اس کے بعد آپ نے اس کے چند امپورٹنٹ شارٹ کوسچن جو میں آپ سے شیئر کروں گا وہ کر لیجئے گا, تو آپ اس میں بھی بڑی آسانی سے پاس ہو جائیں گے. اس کے بعد آ جاتا ہے ایجوکیشن. اس کا آپ نے یونٹ نمبر 5 6 اور 7
7 और 8 या 9 कोई से 2 यूनिट कर लें, 4 में से कोई से 2 यूनिट कर लें, आप आसानी से 40 से ज्यादा नंबर इंशाल्लाह उसमें ले सकते हैं। ठीक है जी। ये उसके अलावा सिविक्स प्रोजेक्ट भी है, फिजिकल एजुकेशन भी है। देखिए ये माइनर सब्जेक्ट्स है, बहुत कम स्टूडेंट से रखा होता है, इनकी कोई खास पेपर स्कीम भी नहीं होती, इनके खास कोई गेस्ट भी नहीं होते, बल्कि इनके अप टू डेट्स भी नहीं मिलते। सो इसकी तैयारी खुद ही आपने करनी है। ये सब्जेक्ट रखने से पहले सोचा करें कि इन सब्जेक्ट्स की वैल्यू क्या है। तो जो सब्जेक्ट्स जनरली चलते हैं उनका मैंने बता दिया, आप इन बातों पर अमल करिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप दुआ देंगे। दुआ तो पहले भी देते होंगे, मजीद दुआ देंगे कि सर जी की बातें सुनी, सर जी की बातों पे अमल किया और हमें इसका बहुत फ़ायदा हुआ। मैं दुआ गो अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और आपकी बहुत अच्छे तरीके से आपको अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हमकदार करे। अपना खूब ख्याल रखिएगा, हो सके तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।